दोस्तों नमस्कार। मैं अमित कुमार महतो अमित टॉक शो के एस्पायर टू इंस्पायर के छठे एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, हम प्रत्येक एपिसोड में एक नए एस्पायर टू इंस्पायर जर्नी के साथ मिलते हैं। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, माइंड माइंड पावर ट्रेनर हैं और एक बहुत ही अच्छे लेखक और शायर भी। दोस्तों मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलूं उससे अच्छा रहेगा उनके बारे में हम खुद उनसे ही सुने। तो स्वागत करते हैं मिस्टर परवीन सागर का। सागर जी स्वागत है आपका। सागर जी स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार अमित जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच सर। थैंक यू सो मच सर। मैं समझ सकता हूं आपकी काफी बिजी शेड्यूल रहती है। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया, आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं, माइंड पावर ट्रेनर हैं, साथ ही शायर और लेखक भी हैं। उसमें आपने समय निकाला, ये हमारे लिए बड़ी बात है। सो एक बार फिर से आपका स्वागत। सो सागर जी, शो को आगे बढ़ाते हुए हम आपके बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टेप वाइज शो को आगे बढ़ाते हैं। सो जैसा कि हम सभी लोगों का, इंडिविजुअल्स का एक जर्नी स्टार्ट होती है। कोई एक अच्छे लेवल से, कोई किसी और लेवल से, मतलब समहाउ जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एंड उस जर्नी के दौरान सबके अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आपकी भी एक जर्नी जहां से भी स्टार्ट हुई एंड आपके भी अपने कुछ एस्पिरेशंस रहे होंगे और उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हुए आज एक लेवल पे हैं जहां पे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। तो सर ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप खुद ही अपने बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, आपके क्या एस्पिरेशंस थे। वो काफी अच्छा रहेगा सर। सो सागर सर, ओवर टू यू। थैंक यू अमित जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया आपके शो में आने के लिए और लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताने के लिए और उनको उनकी उपलब्धियों तक पहुंचाने के लिए, अगर मैं उनके जीवन में थोड़ा सा भी चेंजेस ला सकता हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों का, और जो लोग भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बार फिर से अभिवादन और नमस्कार करता हूं। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। मैं सिर्फ, जैसा कि आपने बोला, मैं लिखता भी हूँ और मेरे को थोड़ा शायरी का भी शौक है, तो मैं अपने बारे में मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा इन दो लाइनों के साथ कि यही है बस तारुफ मेरा, कि यही है बस तारुफ मेरा, कि ना मैं कोई खास हूँ, हर दिल की धड़कन हूँ, हर दिल का एहसास हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। क्या बात है। और एक बार आप सब लोगों का फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझ सकता हूँ कि छुट्टी वाले दिन शाम को 4 बजे कहीं भी इकट्ठा होना किसी भी प्रोग्राम के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अमित जी कि आप लोगों ने इतने लोगों को जोड़ के रखा। जहां तक मेरी जर्नी की शुरुआत की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जुनून बचपन से ना सही लेकिन लड़कपन से तो था। दरअसल हुआ यूं कि 9th क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम्स में मैं 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। और आप समझ सकते हैं कि 8 सब्जेक्ट में से जो आदमी 5 सब्जेक्ट में फेल होगा तो वो क्या पढ़ने वाला रहा होगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, फेल होना तो अच्छी बात भी नहीं होती है, लेकिन मैं हो गया। और सिर्फ फेल होने तक बात नहीं रुकी, बात वहां से शुरू हुई। हुआ यूं कि जब मैं रिपोर्ट कार्ड लेके घर पहुंचा तो मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे पापा आएंगे वही बताएंगे, वही देखेंगे। तो शाम को जब पापा घर पे आए तो वो सीन आज भी मेरी आंखों के सामने है कि मैं रिपोर्ट कार्ड लेके खड़ा हुआ था। एक तरफ मेरी माताजी और एक तरफ मेरे पिताजी और सामने मेरी दादी जी थी। तो मेरे हाथ से मेरे पिताजी ने वो रिपोर्ट कार्ड लिया और उन्होंने देखा, और उनके मुंह से उस वक्त जो शब्द निकले थे वो सिर्फ यही थे। मैं शब्दों का जादूगर नहीं, लेकिन कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद रहती हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला मेरी दादी को कि अब ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है और इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसको मैं ले जा रहा हूँ और टेलर की दुकान पे बिठाऊंगा और मैं इसको टेलरिंग का काम सिखाऊंगा और ये जाके कल से टेलर की दुकान पे बैठेगा। और वहीं तक नहीं रुका, वो मेरे को फिजिकली साइकिल पे बिठा के ले गए और वो टेलर, वो भी अमर हो गया मेरी कहानी के साथ, रामदास टेलर, उसकी दुकान के सामने जाके से पास हुए और उस
वहां पे रामदास जी बैठे हुए थे, उनके पीछे 2 चेले छोटे लड़के थे जो काम कर रहे थे, और मेरे फादर ने मेरे को बोला, देखो ये जो लड़के 2 बैठे हुए हैं, कल से तुमको भी यहाँ पर आकर बैठना है। उस समय और उसी वक्त मेरे दिमाग में जो कौंधा वो सिर्फ ये था कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूं ना करूं, लेकिन मैं टेलर नहीं बनूंगा। और दोस्तों, बड़े लोगों की अनुकंपा रही, सबका सहयोग रहा, और आज मैं उस टेलर से लेके आज ट्रेनर के रूप में आपके सामने बैठा हूं। यही मेरी कहानी है कि फ्रॉम टेलर टू ट्रेनर। बाकी की बातें बीच बीच में होती रहेंगी, अमित जी पूछते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। जबरदस्त सर, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट ट्रेलर टू ट्रेनर की जर्नी जो आपकी रही, ये सुन के ही इतना ज्यादा एक्साइट कर रहा है मुझे। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके सरकमस्टांसेस क्या है, सिचुएशन कैसी रही थी, ये कोई मायने नहीं रखता है आपके सक्सेस के लिए। और ये बात सागर जी की जो स्टोरी है इससे काफी इत्तेफाक रखती है। सो सागर सर, ये तो चलिए एक इंसिडेंट आपने अच्छा से शेयर किया, बट देन आगे जर्नी कैसी रही आपकी, स्कूलिंग, आपके कॉलेज, और वो उस दौरान आपकी एक्टिविटी कौन सी रही थी, और वो कौन सा टाइम आया जब आपने सोचा कि हाँ, मुझे अब जो है लाइफ में मुझे एक ट्रैक शायद से मिल गया है और मैं इसी रास्ते में आगे बढ़ूंगा। आपकी जर्नी जो है कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी काफी जबरदस्त रहा है। आप पब्लिक सेक्टर में एक अच्छे पोजीशन को बिलोंग करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत आपने की थी जहां पे 8 में से 5 सब्जेक्ट में फेल हुए थे। सो एक इंसान, एक बच्चा जो 5 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, लेकिन वहां से जो जर्नी स्टार्ट होती है कि आगे सिर्फ बस आगे ही बढ़ना है। सो ये सब कैसे हो पाया, प्लीज इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। हाँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं पिछले 3-4 साल से माइंड पावर के ऊपर काम कर रहा हूँ, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जाने अनजाने रूप में अभी वो चीजें जानबूझ के, क्योंकि मेरे को मालूम चल रही हैं, तो मैं उस पे कार्य कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। ये शायद अनजाने में ही मैं उस समय से अपने मन से जुड़ गया था, कहीं से अंतरात्मा से जुड़ गया था, अंतर से जुड़ गया था, जिसको हम माइंड पावर बोलते हैं। कि वो 9th का इंसिडेंस था कि बातें वहीं से खत्म नहीं हो रही थी, कि मैं साथ के साथ 9th क्लास में भी पोयम्स लिखता था। अब हो सकता है आप ये समझेंगे कि वो कारण भी तो फेल होने का नहीं था, आपको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम जो है, जब मैं वो कविताएं लिखता था या कुछ नज्म या कुछ पोयम्स लिखता था, तो उस टाइम मेरे को चांटे पड़ते थे। ठीक है। और दोस्तों, आज भी वो चांटे पड़ रहे हैं मेरे को, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आज वो चांटे एक हाथ से नहीं, 2-2 हाथों से पड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात ठीक है। है। तो वो मन में जो ललक थी कि एक तो ये था कि भाई मुझे कुछ करके दिखलाना है, दूसरा ये कि जो मेरे अंदर वो चीज थी, कि जो काबिलियत थी, हुनर था लिखने का, कि उसको मुझे छोड़ना नहीं है और उसको मुझे आगे बढ़ाना है। जी। तो जैसे आप लोगों की मालूम है कि मैं लिखने पढ़ने का शौक हूँ, और आगे बढ़ता रहा, साथ के साथ वो जुनून में छोड़ा नहीं, लिखने पढ़ने का चलता रहा। और अंदर से एक ललक थी कि जैसे आप को रिलेट कर सकते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। वो शायद वही वाक्य था जो मैं लिखता था लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए, कहने के लिए। जी। तो 9th के बाद सर 10th में 53%, 12th में 57%, ग्रेजुएशन में 64% और पोस्ट ग्रेजुएशन में 72%। तो उस दिन के बाद से जैसे मैंने मुड़ के नहीं देखकर मैं ऊपर चलता गया, तैयारी क्या करी, बात। सिलेक्शन हुआ और जी। कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया। अब ग्रेजुएशन के टाइम में भी वो, क्योंकि जुनून अंदर था, वो चीजें मेरे साथ थी। तो उस टाइम भी मैं कॉलेज डेज में भी एक्टिविटीज कर रहा था, मैं स्टेज प्लेस कर रहा था, स्ट्रीट प्लेस कर रहा था, सारी चीजें साथ के साथ मैं कर रहा था। लेकिन वो चीज मेरे को फिर ऐसा ही लगा कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ जो बाहर आना चाहता है। तो जब मैं कॉर्पोरेट में गया तो वहां भी मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत शामिल रहा, सब कुछ रहा। तो फिर कहीं पे ऐसा लगा कि जिंदगी के मायने ढूंढने पड़ेंगे अभी, कि ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट का अपना लाइफ होता है, अपना जीने का अलग तरीका होता है। तो फिर मैं सितंबर 9 की 2009 की बात है, एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गया था। वहां पे एक सज्जन मेरे को मिले, हिमांशु बुच उनका नाम था। वो जी। अपने साथ में 2 किताबें या 3 किताबें साथ में लेके चलते थे। क्या बात।
तो मैंने उनको पूछा, सर आप हमेशा 2 किताबें साथ में लेके चलते हैं, इसका कारण क्या है? तो बोलता है कि देखो, जो हमारे बॉडी के लिए नरिशमेंट है वो तो हम लेते रहते हैं, लेकिन जो हमारे बुद्धि के लिए नरिशमेंट है उसमें हम लोग लैक करते हैं। तो मैंने बोला, सर बुद्धि का नरिशमेंट क्या है? तो बोला, ये ज्ञान है, ये किताबें हैं, ये है। जी। वो बात मेरे को कहीं ना कहीं क्लिक करी, और उसी दिन से मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे मैं पढ़ना चालू करूं, मुझे शौक पढ़ने का तभी से डेवलप हुआ। और मैं आज भी दोस्तों कम से कम 4 पेज रोजाना पढ़ता हूँ, और वो 2009 से लेके आज का दिन है कि वो 4 पेज पढ़ते हुए टाइम मिलता है तो 6 भी पढ़ता हूँ। और अभी मेरे पास करीब 160 किताबें हैं, जिसमें से 157 मैंने पढ़ चुका हूँ, और वो सब मेरे लाइब्रेरी का हिस्सा है। वो मेरी धरोहर है, मैं कभी उनको किसी को देता नहीं हूँ। तो वो क्या बात। जो अंदर से ज्ञान आया तो मेरे को लगा कि इतनी सारी चीजें सीखी हैं, तो क्या ये मुझ तक ही सीमित रह जानी चाहिए कि नहीं? तो मेरे को लगा कि यस, यकीनन ये दूसरे लोगों तक जाना चाहिए। और इसलिए मैं उन चीजों से जुड़ा, समाहित हुआ। फिर एक दिन एक सज्जन के द्वारा बताया गया कि भाई माइंड पावर का कुछ सेमिनार कुछ होता है, आप देखो। क्योंकि जी। मैं ऐसी चीजें ढूंढता रहता था, जिंदगी के मायने ढूंढ रहा था, तो मैं उस सेमिनार में गया, और उस दिन से आज दिन तक मैं उसको छोड़ा नहीं हूँ। यही मेरी जर्नी है, और यहीं से मेरी शुरुआत हुई। 3 साढ़े 3 साल पहले मैं माइंड पावर में घुसा, और अभी मैं उसमें आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फैंटास्टिक धन्यवाद। सर। ये आपकी ये जर्नी अगेन मैं बोलना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त है और काफी इंस्पायरिंग है। सागर सर, आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आती है। मैंने भी कहीं सुना था कि स्पेशली मतलब अगर आम जनता की बात करें, लोगों की बात करें, तो 90+% लोगों का कहानी ऐसी है कि वो जो कुछ भी डे टू डे बेसिस पे करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो हमारे गले से नीचे तक के लिए है। सो हम्म, हम अपने बॉडी के लिए बहुत सारे चीजें करते हैं, अच्छे हम्म, कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। सो उससे हमारी बॉडी को जो मिलना चाहिए कहीं ना कहीं वो मिल जाता है, नोइंगली अननोइंगली। हम्म, लेकिन हमारे इस बॉडी को जो कंट्रोल करता है हमारा माइंड, मतलब गले हम्म, से जो ऊपर का हिस्सा है, उसके लिए लोग कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज और जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। और हम्म, उनको लगता है कि सिर्फ ये ज्ञान ही काफी है पूरा आगे का लाइफ जीने के लिए, जो कहीं ना कहीं गलत है। और आपके बात से भी ये बहुत ज्यादा मतलब इस बात से रिलेट हो रहा है कि हमें जो आपको आपके मेंटर मेंटर से मिला कि हमें सिर्फ अपने गले से नीचे तक के चीज का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि अपने मस्तिष्क का, अपने माइंड का भी ध्यान रखना। अगर उसमें अगर हम काम करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी। और चूंकि उससे ही पूरा बॉडी का कंट्रोल होता है, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम लाइफ में भी डे बाय डे ग्रो करेंगे। सो थैंक यू। आई होप ये जो मैसेज आपने दिया ये दर्शकों को काफी अच्छा लगा होगा, और आज के बाद वो भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि उन्हें बौद्धिक विकास होगा। सर, एक बात हम जानना चाहेंगे। आप ठीक है, पर्सनल लेवल पे पर्सनल ग्रोथ की बात तो अपनी जगह पे है, आपने किया, आपने 157 बुक्स अभी तक पढ़ चुके हैं, और उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक कॉरपोरेट सेक्टर में, पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छे पद में रहने के बावजूद, जहां पे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा होती होंगी, और उसमें फिर ये सोचना कि नहीं, जो भी है सिर्फ चीजें मेरी तक नहीं रहनी चाहिए, इसके आगे भी जानी चाहिए और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो ये सोचना ही पहले तो बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद इस पे अमल करना। सो लोग वो बोलते हैं ना, लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा हो। कोई ये नहीं बोलता है कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ज्ञान की बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें दूसरे के बारे में कुछ करना चाहिए, ऐसा वैसा, खुद पहल नहीं लेते हैं। आपने पहल ली, और 3-4 साल पहले आपने सोचा कि नहीं, मुझे लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। सो आज आप एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं, माइंड पावर ट्रेनर हैं, और थाउजेंड्स ऑफ लोगों के, मतलब हजारों लोगों के लाइफ में बदलाव ला चुके हैं। तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे हुई, अभी तक का जर्नी कैसा रहा, इसके बारे में विस्तार से बताएं। या थैंक यू अमित। आपने बहुत पते की बात बताई कि हम
गले से नीचे के लिए तो सब कुछ करते हैं, उससे ऊपर के लिए कुछ नहीं करते हैं। जी। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि लोगों में बड़ी भ्रांति है। सबसे पहले आप किसी भी से भी पूछिए, आप 100 में से 95 लोगों से पूछेंगे तो उनको बहुत भ्रम है कि माइंड क्या है, उनको नहीं पता है। आप किसी से भी पूछोगे तो 95% लोग यही आपको जवाब देंगे कि अवर ब्रेन इज अवर माइंड। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा एज बीइंग ए माइंड पावर ट्रेनर कि हमारा जो दिमाग है वो हमारा मन नहीं। ठीक है। अब उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका हार्डवेयर है, जो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, ठीक है, वो आपका दिमाग है, ब्रेन है। लेकिन उस लैपटॉप को जो सिस्टम अंदर चला रहा है, जो रन कर रहा है उसको, वो आपका माइंड है। ठीक है। तो जैसे कि बल्ब जो है वो तो आपका ब्रेन है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको चलाने के लिए वो माइंड है। तो हम लोग बल्ब पे तो बहुत काम करते हैं, वी वांट टू बिकम ब्रेनी, लेकिन उस ब्रेन को सही तरीके से चलाने के लिए जिस ऊर्जा की शक्ति की जरूरत है उस पे काम नहीं करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कितना भी अच्छा बल्ब हो, एलईडी हो, एलसीडी हो, कोई भी बल्ब हो, लेकिन अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी या अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं होगी तो वो अच्छी तरीके से प्रज्वलित नहीं होगा। ठीक है। जो आप बोल रहे थे कि ये वाली जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई और कैसे मेरे मन में आया कि मैं लोगों तक पहुंचूं या उनको वो जीवन में बदलाव लाऊं, उसमें दरअसल क्या था कि जैसे कि कॉर्पोरेट में काम करते करते काफी अनुभव हो गया, सब जगह किया, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ खालीपन है। खालीपन ये है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं वो चीजें नहीं होती हैं, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो आपका मन थोड़ा उचटने लगता है, फिर आप ढूंढते हैं कि ऐसा क्या चीज है कि मैं किसमें ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ या कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। देखिए, हर सिस्टम की अपनी एक अ, लिमिटेशन उसमें होती है। लिमिटेशंस होते हैं, जी। उनके चेक्स एंड बाउंड्रीज होते हैं, उसके हिसाब से काम करना होता है। पर मेरे साथ अमूमन क्या हो रहा था कि फेलियर्स ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहे थे और सक्सेसेस मेरे साथ नहीं आ रहे थे। तो एज बीइंग देयर इन ऑल दिस थिंग्स, तो यही समझ में आ रहा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो बार बार मैं वही सोच रहा था कि इस सिस्टम में यहाँ पे मैं फेलियर्स मेरे साथ क्यों जुड़ रहे हैं ज्यादा और मेरे साथ प्लसेस क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। जी। तो वो जब मैं उसको सोचते सोचते पूछता तो वो क्या चीज है ऐसी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि जब धीरे धीरे मैं ये पढ़ता जा रहा था तो मैं सोचा कि भाई किसी ने ये बोला है कि भाई मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी। तो मन के ऊपर काम करता हूँ कि भाई तुम्हें मन से नहीं हारना चाहिए। लोग बोलते हैं अगर कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ मन से नहीं हारना चाहिए। तो जी। इसीलिए मैं वो मन की पाठशाला में गया, अपने गुरुजी से जुड़ा, और वहां पे जाके जो मैंने सीखा तो मेरे को रियली में मालूम चला, यस, कि हम जो सोचते हैं हमारी लाइफ में वही होता है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि मैं डर से और एंग्जाइटी से जी। और प्रेशर से वैसा वैसा सोचता था कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए और ऐसा ना हो जाए, और वैसा ही वैसा होता था। तो वो बढ़ता जाता था। तो गुरुजी ने बताया कि यस, ये इस वजह से हो रहा है। तब तब से ही मैं उसमें गहन उसमें लगा। और ये मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल एक देना चाहूंगा कि कैसे सोचने से चीजें होती हैं कि पहले चीजें मन में होती हैं फिर बाद में बाहर होती हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि ताजमहल भी, मेरे प्यारे दोस्तों, पहले किसी के मन में बना। पहले किसी के मन में बना होगा ताजमहल की ऐसा ताजमहल बनाना, चाहे वो शाहजहां के मन में बना या उसके किसी कारीगर के मन में बना या उसके कोई इंजीनियर बना, किसी के मन में भी वो बना होगा कि ताजमहल ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर उसको आकार दिया गया, खाका खींचा गया, और आज वो बिल्कुल मूर्त रूप में हमारे सामने ताजमहल है। तो ऐसा ही दोस्तों हमारी लाइफ में होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने सोचा मुझे ऐसा करना है। अब जो मुझे ये विद्या जो पता चल गई है, अब इसको मुझे अपने देशवासियों तक और दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि इसकी पावर मैं जान चुका था। उसकी पावर जानने के बाद मैंने किया अब इसे मेरे अपने पास नहीं रखना है, एक बड़े लक्ष्य से जोड़ना है। इसलिए मैं इधर जुड़ा कि अब मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं लोगों तक वो पावर पहुंचाऊं, उनको उनके जीनी से जोड़ूं, ताकि उनको वो सारी शक्तियां मिल सकें कि वो अपने जीवन में हर वो चीज पा सकें जो वो चाहते हैं। आई थिंक
I have जबरदस्त explained it. जबरदस्त। आपकी बातें जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को इससे काफी ज्यादा लाभ हो रहा है। दोस्तों, सागर जी की इन बात से मैं भी काफी रिलेट करता हूँ, इनफैक्ट एग्री करता हूँ कि कोई भी चीज इस दुनिया में दो बार होती है। एक आपके मस्तिष्क में पहले, आपके माइंड में पहले, और दूसरा वो एक डेट होता है जब दुनिया के सामने आता है। तो जितने सारे आप आविष्कार ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, व्हीकल, राइट, ट्रेन, मोटर, किसी का भी, तो जिसने उसको इन्वेंट करा पहले सोचा तो सही, तो सोच कहाँ आई? आपके माइंड में आई, उनके माइंड में आई होगी कि ये ऐसा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स जब कोई नया सोचता है, जब कोई नया आविष्कार होने वाला होता है, अगर वो दुनिया को बोले तो दुनिया वाले उसको पागल बोलते हैं, लेकिन वो जब वो सोचता नहीं है, उस पर काम करना चालू नहीं करता। ऑफ कोर्स काम करने के दौरान कई सारे शायद असफलता मिले, लेकिन अल्टीमेटली वो होके रहता है। सो अगर आप देखें, कोई भी चीज लाइफ में दो बार होती ही है। सो ये आपने काफी जबरदस्त बात कही सागर जी। अब मैं पूछना चाहूंगा, आप ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, 3 साल का समय, ऑलमोस्ट मोर देन 1000 days। सो नॉर्मली अगर कोई बिजनेस सेटअप होना होता है या कोई काम का सेटअप होना होता है, तो ऐसे भी कहा जाता है कि कम से कम 1000 days तक आपको रुकना चाहिए। सो ये जर्नी जो आपने लिया सर, अभी तक की जर्नी कैसे रही? आई एम श्योर कि 1000+ लोगों के लाइफ में आपने इम्पैक्ट डाला है, तो इट्स ए सक्सेसफुल जर्नी। सो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो सक्सेस रहा, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे का राज क्या? दोस्तों और अमित जी, राज बिल्कुल सिंपल है कि पहले मैं पढ़ता था, सुनता था, वैसे ही मुझे पढ़ने लिखने का शौक है जी कि पहले करके देखो, अगर आपको उसमें कुछ आभास मिलता है, कुछ सक्सेस मिलती है, कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं जो अच्छे हैं, तो उससे जुड़ो। और वही मेरे साथ हुआ। मैं जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ता जा रहा हूँ, नई नई चीजें मेरे लाइफ में जुड़ती जा रही हैं। ठीक है। और जो हम एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिसेस जो हम अपने सेशंस में कराते हैं, जी बेसिकली बात होती है बिलीफ सिस्टम की, कि हम लोग काम कब करते हैं, हम लोग वो काम क्यों करते हैं। हम लोग काम वो इसलिए करते हैं कि उसमें हमारा बिलीफ है, हम उस चीज को मानते हैं। और वो हम क्यों मानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70% चीजें हम अपने से नहीं मानते हैं, वो चीजें हमारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम में आती हैं। ठीक है। बचपन से लेके अभी तक, तू यहाँ बैठ, तू ये कर, तू ये कपड़े पहन, तू वहां मत जा, उसके साथ मत खेल, ये प्रोग्रामिंग बचपन से चलती रहती है। और अमेरिका के यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे प्रोग्रामिंग और कहाँ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। कि एक दिन में 4 साल का बच्चा 462 बार ना सुनता है और सिर्फ 70 बार हाँ सुनता है। तो आप सोच सकते हैं कि 70% प्रोग्रामिंग हमारी दूसरों के हिसाब से होती है, और उस प्रोग्रामिंग को कोप अप करके अगर बच्चा वहां तक पहुंच जाए 18, 20, 21 साल तक, तो वो रिवाइव कर सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो भी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो माइंड पावर के द्वारा, माइंड सेशंस के द्वारा वो रीप्रोग्रामिंग भी हो सकती है। और वही ताकत आपको मिलती है कि आप फिर उसमें आगे बढ़ सकते हैं और जो भी आप चाहें वो पा सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे एक बहुत ही प्रिय मेरे को वो संवाद लगता है कि जितनी शिद्दत से आप किसी चीज को चाहते हो ना, तो फिर सारी कायनात उसको आपसे जोड़ने के लिए जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या पे बात। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सोचना तो चालू कीजिए, जी आप सोच में मोच मत आने दीजिए। दोस्तों, अगर पैर में मोच आ जाए तो पैर की मोच निकाली जा सकती है, आदमी फिर से चल सकता है। लेकिन अगर आपकी सोच में मोच आ गई, तो फिर आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा, फिर आप आगे कोई कदम लेने के लिए नहीं बढ़े। क्या बात, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त बात कही सागर जी आपने। आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया, और पहले जो आपने शेयर किया कि आप जो कुछ भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं असफलता हाथ लग रही थी, सफलता कम असफलता ज्यादा लग रही थी, तो आपने सोचा कि इस पर कुछ किया जाए,
और फाइनली आपने खुद माइंड पावर सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, और जब उसको उसका फायदा आपको मिला तो आपने सोचा कि जब मुझे ये फायदा मिल सकता है तो क्यों ना इसको आम लोगों तक भी पहुंचाया जाए, जिससे कि वे लोग जो आम जिंदगी में समहाउ स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में उनकी उधेड़-बुन काफी सारी है, सो उन्हें भी ये सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि माइंड पावर में बहुत जबरदस्त पावर है। तो दोस्तों, सागर जी के इन बात से एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है, और इसके कई सारे रीजंस हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, हमारा अपना खुद का एनवायरनमेंट, और उन सब वजह से कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिविटी भरे भरे रहती है, और उसके वजह से हम रीजंस की दुनिया में आ जाते हैं, हम डाउट्स की दुनिया में रहते हैं। हम कुछ करें उससे पहले हमारा माइंड हमें रोकने लगता है, और उसके चलते कुछ सोचते भी हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन हमें अपना माइंड ही पुल कर लेता है कि नहीं नहीं, करोगे तो लॉस हो सकता है, करोगे तो नुकसान हो जाएगा। मैं ये बोलता हूं कि अगर नुकसान हो गया या कुछ गड़बड़ हुई भी, तो क्या होगा? क्या आपकी लाइफ चली जाएगी? अनटिल यहाँ पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाली बात हो या बहुत मेजर कुछ होने वाला हो, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़नी चाहिए। स्पेशली आप याद करें, अगर ये सारे लोग जिन्होंने आज के डेट में जिसके चलते हम एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, हमारी लाइफ जो इजी हो रखी है, ये सब भी अपनी मन की बात सुनते और रुक जाते, तो क्या हम इन आविष्कार का मजा ले पा रहे होते? सो अगर आपके दिमाग में भी किसी तरह का उधड़पुन है, तो पहली बात तो उसको दूर करने का क्या उपाय है, उस पर फोकस कीजिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो सागर जी के बात से मुझे एक चीज समझ में आई, आपको सीखना है, साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो नोइंग इज नथिंग, डूइंग इज एवरीथिंग। आपके पास अपार नॉलेज है, आपको हर चीज का ज्ञान है, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई मजा नहीं है, राइट? तो सागर जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे इतना जबरदस्त मैसेज देने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आपकी सक्सेस जर्नी रही पिछले 3-4 सालों की, आई एम श्योर कोई भी जर्नी, किसी की भी जर्नी आसान तो नहीं होती है सर। इनफैक्ट शुरुआती दिनों में कई बार आपका भी मन डोला होगा, कई बार आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे, सेल्फ डाउट आए होंगे, क्या पता हम सही ट्रैक में हैं कि नहीं है, पता नहीं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या करने की जरूरत क्या है। मैं एक अच्छे पोजीशन में हूँ, सैलरी और इनकम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, तो फिर ये क्या कुछ करने। प्लस कई बार जब इन सब चीजों में होता है तो सबसे बड़ा चीज जो जाता है आपका टाइम। तो जब टाइम, वो टाइम जो शायद आप अपनी फैमिली को दे सकते थे, वो टाइम जो आप अपने पर्सनल लाइफ को दे सकते थे, वो नहीं करके आप पब्लिक को डिवोट कर रहे थे। सो इस दौरान फैमिली के एंड से भी कई बार प्रेशर आ जाती है कि ये आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, राइट? सो इन सब दिनों में आई एम श्योर कोई एक ऐसा पल आया होगा जहां पे जो बोलते हैं ना आहा मोमेंट। सो इस जर्नी में आपका आहा मोमेंट या वो कौन सा इवेंट, इंसिडेंट था जब आपको लगा कि आई एम ऑन राइट ट्रैक, अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे ही जाना? अमित जी, मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि ये जर्नी, ये 3-4 साल की माइंड पावर से रिलेटेड, या मेरा टोटल जर्नी में कोई ऐसा आहा मोमेंट जो इससे रिलेटेड रहा हो, सर वो एनीथिंग हो सकता है। ये 3 साल में आपने स्टार्ट किया, लेकिन इसकी बीज शायद बहुत पहले पड़ चुकी थी, मे बी हाँ, आप उसको शेयर कर सकते हैं। देन वो ये 3 साल के दौरान और कोई ऐसी घटना जिसके होने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए कि ठीक इस ठीक जर्नी में ही मुझे आगे ठीक बढ़ना? ठीक है। मैं दो चीजें यहाँ पे बहुत ये बोलते हैं ना कि यही आपकी मन की शक्ति होती है, जैसे ही वो वातावरण मिलता है वो एकदम से पनप जाता है बीज। जी कि जी। यहाँ पे मेरे को दो क्लू मिल गए आपकी बात का जवाब देने के लिए। पहली बात का ये है कि जो आहा मोमेंट, कि जिस चीज के लिए मेरे को बचपन में चांटे पड़े कविता लिखने के लिए, जी तो आप इमेजिन सोच सकते हैं कि उस जुनून को अगर जिंदा रखा, और जो मेरी पहली पुस्तक पब्लिश हुई, जी। ख्याले जिंदगी, ख्याली जिंदगी, यस। उसी पहली पुस्तक पे जिस दिन मेरे को प्रेमचंद सम्मान मिल रहा था, और मेरे को वो माला और वो शॉल और वो अवार्ड और वो दिया जा रहा था सर्टिफिकेट, दैट वाज द रियली द आहस्ट, आहा से भी बढ़ के मोमेंट मेरी लाइफ का था कि यस, आज मैंने अपने उस जुनून को जिंदा रखा,
उसको जिया, अब मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाऊंगा। जी। वो पहला वो मोमेंट था। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि बॉस, आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी आपके अंदर हुनर है, उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, दुनियादारी तो साथ में चलेगी, जैसे अमित जी ने बोला कि घर से भी वो सब आए होंगे, वो सब वो भी मैं बता रहा हूँ। तो वो दैट वाज वन ऑफ माय aha मोमेंट। सेकंड मोमेंट रिगार्डिंग माइंड पावर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बिलीफ सिस्टम उसमें जम गया, क्या हो गया कि मेरा लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ पिछले साल कि आई वाज डायग्नोस्ड ट्यूमर इन माय ब्लैडर। ओके। ओके। एंड उससे पहले मैं वेल्थ के लिए काम कर रहा था, माइंड पावर के थ्रू अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहा था। मेरा अब जो भी कितना? टारगेट था, वो टारगेट मेरा 15 महीने का टारगेट था। वो 15 महीने में नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन 18 में कंप्लीट हुआ। लेकिन 15 के बाद मैंने उसको छोड़ा नहीं। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम उस जगह डगमगाता है, लेकिन वहां पे आपको छोड़ना नहीं, उस पर लगे रहना है, आगे बढ़ते जाना है। तो 15 महीने में नहीं हुआ, 18 में हुआ। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसे क्यों हुआ? आप तो बोलते हैं कि जो भी चाहोगे वो मिलेगा। वो बोले कि बेशक मिलेगा, लेकिन इन 15 महीनों में कितने बार तुम्हारे मन में ये डगमगाहट आई होगी कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। तुम्हारे प्रयास वहां पे कम हो गए होंगे करने के लिए। ये जो 3 महीने का जो आगे जो टाइम लगा, ये उसी का नतीजा है। तो क्या दैट बात। वाज वन थिंग। और दूसरा जो मेन मैं बताना चाह रहा था कि वो मेरा फाइनेंशियल टारगेट तो हो गया। तो मैं फाइनेंशियल टारगेट्स के लिए पहले काम कर रहा था, और जब मेरे को वो ट्यूमर जो डायग्नोस हुआ लास्ट ईयर अप्रैल 14 या 13 में, जी। तो आई वाज शॉक्ड। 2.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था गल ब्लैडर में। एंड डॉक्टर्स ने 2-3 बार चेकअप किया, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया यू हैव टू गो फॉर द प्रोसीजर। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कोरोना का टाइम था, और मेरे को दोनों तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशराइज में हो गया कि अभी तो डर भी था, और ये ऊपर से ये सारी। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि सर आप बताइए कि सर मैं तो ये सब काम पिछले 2 साल से 2.5 साल से अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ये क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है? तो बोला चेक योर बिलीफ सिस्टम, चेक द थिंग्स, कहाँ पे गड़बड़ है आपको। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जो भी कुछ है, अभी तक मैं वेल्थ पे काम कर रहा था, वेल्थ पे काम कर रहा था, तो पैसा जी। मेरे को मिल गया। लेकिन उसके बाद मैंने अपना वो बिलीफ सिस्टम चेंज किया, और मैंने अपने हेल्थ के लिए अफर्मेशंस और हेल्थ पे काम करना चालू किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 महीने के बाद जब मेरा प्रोसीजर होने वाला था जून में, तो उससे पहले मेरे को चेकअप के लिए जाना होता है। तो मैं तो हमेशा ही बोल रहा था कि भाई मेरे को अभी ये नहीं है, अभी मैंने इतना किया है, अभी मेरे को ये नहीं होगा, ये खत्म हो गया, मैं आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। वही अफर्मेशन में माइंड पावर के थ्रू दे रहा था, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, नो डिजीज, नो डिजीज, नो डिजीज। तब जब उसका मैं चेकअप कराने के लिए गया 10 जून को, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, देयर वाज नो ट्यूमर डिटेक्टेड। तो क्या दैट बात। वाज द सेकंड आहा मोमेंट। मैं बोलूंगा कि तब से मेरा फर्म डिटर्मिनेशन माइंड पावर के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। और जिन लोगों को भी मैं मिलता हूं, उनको यही समझाता हूं कि आप प्लीज अपना बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए, अपने बिलीफ को पक्का कीजिए, काम करते रहिए, आपको अंदर से आइडियाज आते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, और आपके जीवन में सफलता आती जाएगी। दैट वाज द थिंग। जबरदस्त सर। इसके लिए एक बार तहे दिल से मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिलीफ सिस्टम वाली जो बात आपने की, और आहा मोमेंट जो आपने दो इंसिडेंट शेयर किए, एक तो आपने जो अपने लिए अपने वेल्थ गोल के लिए काम कर रहा था, और दूसरा हेल्थ को भी हम लोग वेल्थ ही बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। सो उसमें भी आपने आपके पास चैलेंजेस थे, और दोनों ही चैलेंजेस को माइंड पावर टेक्निक के जरिए काम करके अपने दोनों गोल्स को अचीव किया। वेल्थ गोल में चलिए 3 महीने की डिले हुई, बट वो अचीव हुआ, वो बड़ी बात है। और दूसरी, जो नॉर्मली हेल्थ इशू जब हो जाता है, स्पेशली इस तरह के का इशू, नॉर्मली हमने देखा है कि वो वर्स्ट होती हैं, और आपके केस में वो कंप्लीटली रिकवर हो गई, बिना किसी सर्जरी के या बिना किसी मेडिसिन के, और सिर्फ आपने माइंड पावर टेक्निक्स पे काम करके इसको अचीव किया। ये बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, मैं यहाँ पे आपको संबोधित करना चाहूंगा। माइंड पावर में वो असीम ताकत है, जिससे कि चीजें जो अनबिलीवेबल लगती हैं आपको आज के डेट में, वो सारी चीजें भी अचीव हो सकती है। और इसके जीता जागता उदाहरण सागर जी है। सागर जी, आगे मैं
अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूंगा, माइंड पावर टेक्निक अजय ट्रांसफॉर्मेशन कोच या माइंड पावर टेक्निक ट्रेनर बेसिकली कैसे आप लोगों को हेल्प करते हैं? आई मीन क्या आप बताते हैं किस तरीके से आप लोगों को हेल्प करते हैं? इस पे जरा थोड़ा डिटेल्स में अगर बता पाएंगे तो अच्छे। हाँ, मैं बेसिक्स जो चीजें हैं एक्सरसाइज जो आम आदमी कर सकता है, देखिए सेशंस में आके सीखना वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टेज है, वो भी हम बताते हैं, वो थोड़ी सी अलग चीजें हैं। लेकिन आप घर में रहते हुए अपने नॉर्मल जीवन में भी उन चीजों को समाहित कर सकते हैं कि देखिए जो हमारा जो माइंड की जो स्टेजेस होती हैं, जो साइंस ने पाया है 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो बीटा स्टेज होती है, अल्फा होती है, थीटा और उसके बाद डेल्टा स्टेज होती है। तो ये अभी जैसे हम कॉन्शियस स्टेज में है, तो जो कॉन्शियस स्टेज है वो बीटा स्टेज है, ठीक है। हम लोग कॉन्शियस हैं, बिल्कुल। उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि लोगों को बिलीव नहीं होता है कि हाउ मच साइंस इज इन्वॉल्व इन दिस, माय डियर फ्रेंड्स, इज टोटली साइंटिफिक। जो बीटा स्टेज होती है उसमें हमारे जो ब्रेन है वहां से वेव्स निकलती हैं और उनको रिकॉर्ड किया जाता है ईईजी के द्वारा, इलेक्ट्रिक एनसीफेलोग्राम के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उन वेव्स की, उसके बेसिस पे हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो बीटा स्टेज है और अल्फा स्टेज है। उससे ज्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल यही बताऊंगा कि अल्फा स्टेज द मोस्ट रिसेप्टिव स्टेज ऑफ योर माइंड, ठीक है। वो आपका जीनी आदेश सुनने के लिए बैठा है, आप ये समझ लीजिए आपके अंदर वो जीनी है, वो अल्फा स्टेज में रहता है। जो भी आप आदेश उसको अल्फा स्टेज में जाके देते हैं और वो उसको कमांड को लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि नेचर ने हमको अल्फा स्टेज ऑलरेडी दिया है बिना कुछ करे। जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तो सोने से 1 घंटे पहले हम अल्फा स्टेज से गुजरते हैं, जो मोस्ट ही रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका, ठीक है, जो आपके कमांड्स को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए मैं आपको कोरिलेट करता हूँ कि बचपन में दादी नानी चाची ताई जो कहानियां सुनाती थी सोते टाइम बच्चों को, कोई गंदी बात नहीं बताती थी, कहानियां सुनाती थी। राजा था, बहुत पराक्रमी था, बहुत अच्छी तलवार चलाता था, बहुत अच्छे डिसीजंस लेता था। इसीलिए कि उस स्टेज से जब बच्चे पास होते थे तो वो अच्छी चीजें सबकॉन्शियस में उनके माइंड में जाती थी, ठीक है, और उसी हिसाब से उनकी प्रोग्रामिंग होती थी और अच्छे काम करते थे। तो उस स्टेज का आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं रात में 1 घंटे सोने से पहले। जब आप सपोज आप 10:30 बजे होते हैं, 9:30 बजे से सारा टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पेपर न्यूज़पेपर सब बंद कर दीजिए। आराम से एंजॉय कीजिए, टहलिए, अच्छा सोचिए, और उस स्टेज से जब आप पास करेंगे तो अच्छी किताब अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और जो भी अच्छे आपके मन में जो आप करना चाहते हैं या जो आपके लक्ष्य हैं उनको बारे में सोचिए, और सोचते सोचते एक पिक्चर दिमाग में लाइए अगर ला सकते हैं, और सो जाइए। वो आपका नेचुरल अल्फा स्टेज हो गया रात का। इसी तरीके से जब हम सुबह उठते हैं तो हम 45 मिनट के लिए अल्फा स्टेज से गुजरते हैं सोने उठने के बाद, और जब 45 मिनट तक हम अल्फा स्टेज से क्रॉस करते हैं। इसीलिए बोलते थे ना बड़े बूढ़े, सुबह उठ के भगवान का नाम लो, अच्छे काम करो, अपशब्द मत बोलो। अगेन अगेन दैट इज अल्फा स्टेज से हम क्रॉस करते हैं। तो उस अल्फा स्टेज को आप अपने डे की प्रोग्रामिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं कि आज मेरे को क्या अच्छा काम करना है, आज मेरे को क्या करना है, आज मेरे को क्या करना है। उठते ही जाके मोबाइल पे नहीं जाना है। मैंने देखा है लोग आते हैं हमारे सेशंस में, वो अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि ठीक है तुम उधर जाके बैठ जाओ, लेकिन उनके मोबाइल को मैं रखने के लिए उधर बोलता हूँ तो वो मोबाइल रखने के लिए तैयार, बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं बंद करने के लिए। तो, जी तो अपने पार्टनर छोड़ने के लिए तैयार है 2 घंटे के लिए, लेकिन मोबाइल छोड़ने के लिए। तो इसलिए सुबह ही उठ के मोबाइल पे नहीं दौड़ना है। कुछ भी नहीं होगा, अगर होगा कुछ भी होगा तो आप आपके बस में नहीं है। आपके बस में सिर्फ ये है आप अपना अल्फा स्टेज का सदुपयोग करें और उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ें। और ज्यादा आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे मिलते रहेंगे और बताते जरूर रहेंगे। जरूर सर। बीच में सागर जी आपकी आवाज थोड़ी चली गई थी, बट जो मैं समझ पाया, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग बोलता हूं तो। दर्शकों, जो सागर जी ने कहा, अपने माइंड को का सही यूज करने का, और उसका बेहतरीन मतलब उपयोग अगर लेते हैं, उससे बेहतरीन प्रोडक्टिव काम अगर आप चाहते हैं कि वो करे, तो इसके लिए हमें अपने अल्फा स्टेट का उपयोग करना होगा। और अल्फा स्टेट जो है आपको दिन में 2 बार मिलते हैं। एक बार
सोने के उठने के बाद, सो के जैसे ही उठते हैं अगले 45 मिनट तक आप अल्फा स्टेट में रहते हैं, और दूसरा सोने जाने से 1 घंटा पहले आप अल्फा स्टेट में होते हैं। सो इस दौरान जो पहला चीज करना है वो है कि आपको अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखने का। सो बहुत लोगों की आदत होती है सोने सोने से पहले तक मोबाइल हाथ में रहता है और उसमें जो भी है अपनी एक्टिविटी चालू रहती है, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया, वो नहीं करने का। और ये वो टाइम है जहां पे अगर आपको लाइफ में क्या चाहिए नहीं चाहिए विजुलाइज करना, या फिर जो चाहिए उसके बारे में पॉजिटिव सोचना, इन सब एक्टिविटी को अगर आप करते हैं तो ये सब, इन सारी चीजों को रियलिटी में बदलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। सागर जी, अगर मैं सही बोला या कुछ करेक्शन की जरूरत है इस पे? आपने बिल्कुल सही बोला, यथा शब्द जैसे मैंने कहे तथा आपने जो है उनको प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। आपका अमित तो जी। ये बहुत ही जबरदस्त बात कही। और और इससे मैं भी एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जस्ट जी, सॉरी अमित जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो सवाल है, इनका कितना नेगेटिव और कितना बुरा असर शरीर पे होता है, हम अपने सेशंस में देन एंड देयर बताते हैं कि कैसे आपकी एनर्जी अप टू 70% लो हो जाती है देन एंड देयर। तो आप सोचिए कि जो अच्छा टाइम, अच्छा स्टेज आपको मिला है अच्छा काम करने के लिए, उसको भी आप नेगेटिविटी के साथ जो है खराब कर दे रहे हैं। प्लीज प्लीज आप इसको करके तो देखिए। जैसे मैं तो बोलता हूँ कि पहले करो और उसके जी, बाद उसको आगे बढ़ाओ। जी, जी। प्लीज। सो ये अल्फा स्टेज जो होता है, और वहां पे ये कुछ एक्टिविटी, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन की जो बात सागर सर ने की, ये तो एक टेक्निक हुआ। इसके अलावा माइंड पावर से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक हैं, आई एम श्योर, जो सागर सर अपने वर्कशॉप में उसको कवर करते हैं, राइट? तो सागर सर, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें तो किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, और आपसे कनेक्ट होके चाहे वो इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेट्स हो, आपसे फायदा ले सकते हैं? पहली बात तो वो किस तरह से कनेक्ट करें, देन लोगों को क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में भी आप जरा डिटेल में बताएं। हाँ, जहाँ तक मेरे से कनेक्ट होने की बात है, तो मैं सोशल मीडिया में सभी में मैं सक्रिय हूँ। मेरा फेसबुक पे भी अकाउंट है, मैं ट्विटर में भी हूँ, और मैं यूट्यूब में भी हूँ, और मेरा जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मेरे वेबसाइट का नाम है praveensagar.com, सिंपल praveensagar.com आप टाइप करेंगे तो आपको वो सारी मिल जाएंगी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर हैं, मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शो के बाद वो उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो ताकि आप जो मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं वो मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं जो भी उनको लाभ चाहिए वो उसके बारे में मैं उनको सलाह दे सकता हूँ। रही बात हमारे वर्कशॉप और सेमिनार्स की, तो सीधी सी बात यह है कि हमको सिर्फ लोगों का बिलीफ सिस्टम उनमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। और उसके लिए हम लोग जो अपने सेमिनार्स जो करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स और पेरेंटिंग के लिए हम लोग साथ के साथ करते हैं कि स्टूडेंट्स को बनाने में उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम पेरेंटिंग सेमिनार साथ के साथ करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स को साथ के साथ बुलाते हैं, और साथ के साथ उन दोनों उनको समझाते हैं कि क्या क्या करना है, नहीं करना है, और जी, कितनी कितनी पावर्स और कैसे कैसे आगे जा सकते हैं। जैसे एक हमारा प्रोग्राम है DMIT टू IIT। अब लोगों के समझ में नहीं आता है माइंड पावर को साइंस से कैसे कोरिलेट करना है। देन एंड देयर मैं बोलता हूँ कि 95% से ज्यादा साइंस इन्वॉल्व है माइंड पावर के अंदर। तो DMIT के थ्रू पहले हम वो इंटेलिजेंसेस बच्चे की फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वो इंटेलिजेंसेस है जो बच्चे को IIT तक ले जा सकती है। हर माँ बाप अपने बच्चे को IIT तक भेजना चाहता है, सर लेकिन उनको आप ये कुछ बोल रहे हैं DMIT, ये थोड़ा सा या, टेक्निकल साउंड कर रहा है, अगर इसको या थोड़ा सा एग्जेजरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये DMIT होता है डर्मोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक साइंटिफिक टेस्ट है, और इसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चों पे, किसी पे भी कर सकते हैं। तो उसमें उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसके अंदर कौन सी इनेट क्वालिटीज हैं, कौन से ऐसे इंटेलिजेंसेस हैं जो उसमें इनबॉर्न उस बच्चे में है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे का खेलने के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, तो क्या उसका काइनेस्थेटिक जो उसका जो लक्षण, जो उसका ब्रेन का लोब है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो उसमें बहुत अच्छा करेगा। तो ये सब उस साइंटिफिक टेस्ट के द्वारा पहले हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों का। उसके बाद फिर उनको अपने माइंड पावर वर्कशॉप में, सुपर स्टूडेंट वर्कशॉप्स में लाके उनमें, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अप टू 70% तक का भी उनके उनके उसमें क्षमता में
उपलब्धि देखी गई है, 70% तक इम्प्रूवमेंट्स देखा गया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि चीजें बहुत हैं, आप उनसे जुड़िए, उस शक्ति को पहचानिए, अपने जिनी से जुड़िए। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पावर को जिनी बोलता हूँ कि मेरा जिनी हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। तो जो हुक्म आप अपने जिनी को दोगे वो काम करने के लिए चला जाएगा। इसके अलावा हमारे जो वर्कशॉप होते हैं कि हेल्थ से ऊपर हैं, जिनको मतलब प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पेन्स हैं, साइकेटिक्स जो भी कुछ हैं, उनसे रिलेटेड भी हम सेशन करते हैं। तो हम पर्सनल सेशंस भी करते हैं। ठीक है, और ग्रुप्स में तो जो हमारे सेमिनार्स और होते हैं, और आजकल हम वेबिनार्स के थ्रू भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी आप हमारे साइट्स पे जाके डिटेल में उसके बारे में जान पाएंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सागर सर। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आपने स्टूडेंट की बात करी, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि चाइना में कुछ ऐसा सिस्टम है उनके पास, एंड यूएस में भी, जहाँ पे बच्चों को 5 से 6 साल के एज में वो कुछ टेस्ट कराते हैं, जिससे पता चलता है कि वो बच्चा का कौन सा चीज मतलब ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते वो जान पाते हैं कि इनका स्पोर्ट्स में अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा है। एंड वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसी के हिसाब से बच्चों को छोटे टाइम पे ही उस क्षेत्र में डाल दिया जाता है। और वही रीजन है कि चाइना और यूएस जो है ओलंपिक और ऐसे ही प्रतिस्पर्धा में उनका कंट्रीब्यूशन और उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। क्या ये वही टेस्ट है या फिर ये कुछ डिफरेंट है, आप बता रहे अमित जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा पहले तो। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि पिछले 50 सालों में आप उठा के देख लीजिए कि चाइना और अमेरिका, कोई भी स्पर्धा हो, सबसे ज्यादा मेडल्स क्यों ले जाते हैं? सबसे ज्यादा मेडल्स इसलिए ले जाते हैं कि वो अपने बच्चों की इंटेलिजेंस फाइंड आउट करते हैं इसी टेस्ट के द्वारा, डीएमआईटी टेस्ट के द्वारा। और जैसे आपने खेल के प्रति बताया कि अगर उनका उनका रुझान, बच्चों का इंटरेस्ट प्लस उनका वो लोब, काइनेस्थेटिक लोब एक होता है हमारे ब्रेन में, जी। उसको हम L3R3 साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, L3R3। अगर वो लोब बहुत स्ट्रांग है तो वो बच्चा जन्मजात ही पैदा हुआ है खेलों के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन बच्चों को उठा के उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स में डाल देते हैं। उसमें भी फाइनल ट्यूनिंग क्या होता है कि किसी का ग्रॉस अगर स्ट्रांग है तो उसको कुश्ती और वैसे खेलों में, कबड्डी या उसमें डालेंगे, जूडो में। और अगर उनका फाइनर मोटर स्किल्स हुआ तो उसको ट्रिगरिंग, शूटिंग और उस तरीके के गेम्स में, तीरंदाजी, उस सब में वो डालेंगे। तो ये साइंस है, और ये साइंस उनको पता है। ये 200 साल पुरानी साइंस है, ये कोई मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूवन साइंस है। इसलिए वो उनको जान गए हैं और उसका वो इस्तेमाल करते हैं और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। ये चीजें हमारे लिए नए हैं, अचंभा लगता है, लेकिन अचंभा नहीं है, ये बिलीव करने लायक चीजें हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और आप अपनी इंटेलिजेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अमित जी, आप भी कर सकते हैं, आप भी जरूर अपना टेस्ट जरूर बना सर, के आप जरूर भी अपना इंटेलिजेंस फाइंड आउट कर सकते जरूर। हैं। सर ये तो हो गई बच्चों की बात, पेरेंट्स की बात। बट अगर कोई इंडिविजुअल शायद जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है और अपने लाइफ में समहाउ स्ट्रगल मोड पे है, वो जो चीज पाना चाह रहा है वो नहीं पा रहा, तो क्या ऐसे इंसान भी आपसे जुड़ सकते हैं? या कोई कॉरपोरेट जिन्होंने अपना बिजनेस को एक लेवल पे तो लेके गया है लेकिन आगे समहाउ वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी बिजनेस स्टैग्नेंट हो रखी है, तो क्या कॉरपोरेट भी आपको अप्रोच कर सकते हैं और आप उनको हेल्प कर सकते हैं? हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए भी स्पेशली प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, लेकिन उसमें हमारा अलग सिस्टम है कि पहले हम लोग इवेल्युएट करते हैं जी। कि किस लेवल का हेल्प उनको चाहिए, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो अगर छोटे कॉर्पोरेट्स हैं तो उनके लिए हम एज ए होल कर सकते हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स तो पहले हम पायलट लेवल पे काम करते हैं और उसका सक्सेस प्रूव कराने के बाद फिर हम आगे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें बात वही है कि हमको उनका बिलीफ सिस्टम टेस्ट करके, एक हो गया बिलीफ सिस्टम टेस्ट करना है, दूसरा क्या है उनकी कैपेसिटीज, उनका इंटेलिजेंसेस। अगर कोई आदमी के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस इंटेलिजेंस है तो उसको आप मार्केटिंग में या सेलिंग में डालो, उसको आप प्रोडक्शन में मत बिठाओ।
तो ये मैंने जो आपका एग्जाम्पल बताया था, वो इंटेलिजेंसेस हम उनके उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी चेक करके तब हम सजेस्ट करते हैं कि इस आदमी को आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप बुमराह को ओपनिंग पे भेज के सेंचुरी नहीं लगवा सकते। इज ए स्पेशलिस्ट बॉलर, उसकी क्वालिटी बॉलिंग की है, ठीक है। जी। वो आपको विकेट निकाल के दे सकता है, वो आपके लिए सेंचुरी नहीं बना सकता है। इसीलिए जो कॉर्पोरेट्स जिनके साथ हम काम करते हैं अलाइन होके, उनके हम पूरा एक पैकेज बनाते हैं और उसमें सैंपल बेसिस में उनके साथ टेस्ट करके हम बोलते हैं कि यस, इस तरीके के जो आदमी है आप उनको यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, इसको यहाँ पे, और इसके बहुत प्रूवन रिजल्ट हमारे पास डाटा भी हैं, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको चाहिएंगे कि यस वो उनके साथ हुआ। जो छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स हैं उनमें तो वंडर्स, क्योंकि उनको कंट्रोल बहुत कम होते हैं उनके, तो उनके साथ तो और बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। तो ये यही चीजें, हम कोई भी काम बिना साइंटिफिक उसके नहीं करते हैं। हम पहले साइंटिफिकली प्रूव कर लेते हैं कि यस ये है, ये नहीं है, इतना इसमें करना है, और इसके बाद फिर रिजल्ट्स आने चालू होंगे। और अमूमन अमित जी 3 महीने का समय ही होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन से लेकर रिजल्ट आने तक का 3 महीने का समय होता है। 3 महीने के अंदर रिजल्ट्स आने चालू हो जाते हैं। बस आप शिद्दत से जुड़े रहिए, उस चीज को छोड़ने का नहीं है। क्या बात है। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल गया होगा कि कॉर्पोरेट में भी जो हम लोग बात कर रहे थे डीएमआईटी का एंड अदर चीजों का, और माइंड पावर में के थ्रू से ये जो टेक्निक्स हैं उनके जरिए वो एक्सेस मिल जाता है। सो कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान सेल्स में है लेकिन वो एक्चुअली सेल्स के लिए बना नहीं है, वो शायद एडमिन के लिए बेहतरीन इंसान है। वही कोई सेल्स में शायद आउट परफॉर्म कर सकता है, वो बैक ऑफिस में बैठा हुआ है, और जो बैक ऑफिस का बंदा है वो सेल्स में कर रहा है, तो डेफिनेटली वो लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा होगा। सो माइंड पावर टेक्निक के जरिए आई एम श्योर जो मुझे समझ में आई कि सागर जी वो एक्सेस देते हैं कॉर्पोरेट्स को, और इंडिविजुअल में भी जो बिजनेस या जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको उनकी एक्चुअल पोटेंशियल समझ में आती है, और जो माइंड पावर टेक्निक्स है उनको यूज करके उनको फायदा मिल सकता है। सो सागर सर, आप जितने इंटरेस्टिंग है, आपकी बातें उतनी ही इंटरेस्टिंग है। आपसे बात करते हुए पता ही नहीं चला समय का कि हम प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं। जाने से पहले, आई मीन प्रोग्राम को एंड करने से पहले हम सुनना चाहेंगे आपसे अगर कुछ स्पेशल मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे। अमित जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए और मेरा इतना समय देने के लिए और इतना पेशेंसली सुनने के लिए। बातें कुछ लोगों को बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये आपकी जिंदगी का हिस्सा जब बन जाएंगी तो आप भी यही बोलेंगे कि अब तो मैं रोके ना रुकूं किसी के रोके से। तो एनी हाउ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, मैंने भी एक सपना देखा है, मैं भी एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं माइंड पावर से जुड़ चुका हूँ और लोगों को आगाह कर रहा हूँ और उनको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सपना सिर्फ यही है कि मैं 2050 तक हिंदुस्तान को इकोनॉमिक पावर देखना चाहता हूँ। मगर कैसे? उसके लिए मेरा मिशन स्टेटमेंट है टू एम्पावर 140 मिलियन इंडियंस थ्रू माइंड पावर टू टेक इंडियन इकोनॉमी टू द टॉप बाई 2050। 14 करोड़ भारतीयों को मुझे माइंड पावर के द्वारा इतना उन्नत बना देना है कि फिर वो अपने आप सारी चीजों को संभाल लेंगे और हमारे हिंदुस्तान को इकोनॉमिक पावर 2050 तक बना देंगे। मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगा इस कार्य के लिए कि आप भी मुझसे जुड़िए और इस चीज को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। क्वाइट इंस्पायरिंग सर। ऐसे ही आपकी जर्नी इंस्पायरिंग है, और आपका ये जो मिशन अभी सुनने को मिला, ये सुन के मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया हूँ। सर, जस्ट जाने से पहले या हमारे प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले, चूंकि आप एक अच्छे वक्ता तो हैं ही, साथ ही एक अच्छे शायर भी हैं, तो अगर सेशन का कंक्लूड एक शायरी से हो जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात को तो टालूंगा नहीं और आपने जब इतना गुजारिश किया है तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जब आप अपने अंदर के मन से जुड़ जाएंगे, अपने जिनी से जुड़ जाएंगे जो आपके लिए इतना पावरफुल है कि कुछ भी कर सकता है, तो फिर वो आपका जिनी आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपका काम, और वो सिर्फ यही बोलेगा आपसे कि इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से मत सरको। क्या बात। इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से मत सरको, अगर सरको तो यूं सरको, कलम कर दो मेरे सर को, तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं।
क्या बात है, क्या बात है। इसे थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे इसमें ऑडियंस और। यही है कि मतलब आप मेरे बहुत नजदीक हैं, आप मुझसे जुड़ गए हैं, तो अब आप मेरे को छोड़ के मत जाइए। आप चाहे तो मेरे इधर बैठिए, चाहे इधर बैठिए, लेकिन मेरे को छोड़ के मत जाइए। अगर मेरे को छोड़ के जा रहे हैं तो मेरा गला काट जाइए। वेरी इसका नाइस, क्या इसका बात है, मतलब ये क्या था। और मैं एक छोटा सा संदेश और देना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से बात। जी। कि दोस्तों, मेरा तो छोटा सा मिशन है, मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये ये अपने मन में रखता हूँ कि हम भीड़ नहीं है। दुनिया हम हिंदुस्तानियों को भीड़ के रूप में देखती है। हम भीड़ नहीं है। हम 135 करोड़ दिल हैं, दिमाग हैं और मन है। और अगर ये 135 करोड़ मन और उसकी शक्ति एक साथ जुड़ जाए तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। यही मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध है कि जुड़िए और आगे बढ़िए। क्या बात है, आपने बहुत ही जबरदस्त बात कही सागर जी, और मैं बहुत ही ज्यादा इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। सागर जी, ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे हैं। जी। इस टाइम पे मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं। यस। सो जाते जाते अगर एक दो क्वेश्चंस हम दर्शक के ले पाए तो काफी अच्छा रहेगा। जी। जस्ट सेकंड, मैं देखता हूँ दर्शकों के एंड से अगर कोई क्वेश्चंस है तो। सो ऑडियंस, आपके एंड से अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज फेसबुक में टाइप करें। सो एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, जी। इनका पूछना है, हम्म। क्या माइंड पावर की जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये माइंड पावर लाइफ के हर एरिया पे काम करता है या फिर सिर्फ करियर या जो प्रोफेशनल एरिया है सिर्फ वहीं पे काम करता है? अगर मैं बाकी एरिया पे भी है तो उस पे कैसे काम करेगा? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना है, मैं उनका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा कि आपका दिमाग क्या आपके लाइफ में केवल एक या दो चीजों पे ही काम करता है? नहीं, आपके जीवन के हर क्षेत्र पे आपका दिमाग काम करता है। और मेरे प्रिय दोस्त, इस दिमाग पे आपका माइंड पावर काम करता है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो पावर है, जो आपके दिमाग को चला रहा है, वो माइंड पावर है। तो यकीनी तौर पे ये आपके रिलेशंस पे, आपके पैसे पे, आपके कैरियर पे, आपके लाइफ पे, आपके हेल्थ पे, जिस एरिया में भी आप अपने आप को उन्नत करने के लिए जाना चाहते हैं, ये हर पे काम करता है। लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स बना के, डिफरेंट डिफरेंट एम्स के साथ, स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। गॉट इट। सो दोस्तों, मैं आप सबों को सागर जी के जरिए यही बोलना चाहूंगा। सागर जी ने बहुत अच्छी बात कही। इनफैक्ट पिछले 1 घंटे से हम माइंड पावर और इससे रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। माइंड चूंकि जिससे हमारा बॉडी और हमारी लाइफ चल रही है, अगर उसके जो मूल मंत्र हैं उनको सही तरीके से आप समझ लेते हैं तो वो बोलते हैं ना, लाइफ में एक झिंगा डाला मोमेंट होता है। सो आप लाइफ के किसी भी एरिया को, चाहे हेल्थ का एरिया हो, वेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, पीस ऑफ माइंड का एरिया हो, हर एरिया में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको अपने माइंड के साथ जुड़ना पड़ेगा, और उन मूल मंत्र को जान लेते हैं तो आप एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। तो सागर जी, आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दर्शकों, आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हम एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार अमित जी। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।